हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी पूछी जाती है। और ये क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में हर सेट में पूछा जाता है 8 नंबर में, एकदम निश्चित रूप से। तो 8 नंबर आपके अभी पक्के हो जाएंगे। 10 मिनट आप हमको दीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। आप एक बार मॉडल से कंफर्म कर सकते हैं। ये देखिए, यही क्वेश्चन लिया है और ये देखो न्यूनतम दूरी पूछी गई, कई बार पूछा गया है। तो अब देखो हम बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है रेखाओं L1 बाई L2 के बीच न्यूनतम दूरी बताओ जिनके सदिश समीकरण निम्न है, r इक्वल्स टू दिस एंड r इक्वल्स टू दिस। तो जब भी रेखाएं सदिश रूप में दी गई हो और उनके बीच क्या पूछा गया हो, न्यूनतम दूरी पूछा गया हो, तो उसके लिए क्या होता है देखो बच्चों, फार्मूला सबसे पहले कि अगर रेखाएं r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा v1 और r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू v2 इस तरीके से रेखाएं दी गई हों तो उनके बीच में न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं। पहले इन वाले दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट v1 क्रॉस v2 डॉट a2 माइनस a1 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्रॉस v2 और पूरे का क्या लेंगे, परिमाण लेंगे। तो यही इसी सवाल को इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाल लेंगे हल। तो हम लोगों ने लिख लिया है कि दी गई रेखाएं, इन रेखाओं को हमने उतार लिया है और इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 बोल देंगे बड़े प्यार से। अब क्या लिखेंगे, ये भाषा एकदम याद रखनी है, इसी तरीके से लिखना है एग्ज़ाम में। रेखाओं 1 व 2 की रेखाओं r इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर तथा दूसरी कौन सी रेखा लेंगे बच्चों, r इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा, ए म्यू लिख लेते हैं, ठीक है, इसको म्यू b2 वेक्टर से तुलना करने पर, इसकी हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तुलना करने पर। तो यहाँ से बच्चों हमको क्या मिल जाएगा, हम देखेंगे जब a1 प्लस लैम्डा v1 से इसकी तुलना करेंगे तो a1 की जगह a लिखा है और लैम्डा के साथ क्या लिखा है, b1। तो a1 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, i कैप प्लस j कैप, और k नहीं है तो 0 कैप लिख लेते हैं, ठीक है। 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो तो वही रहता है। अब b1 वेक्टर लिख लो। b1 वेक्टर क्या होगा, लैम्डा के साथ कितना हो जाएगा, 2i माइनस का j प्लस का k कैप। अब ऐसे हम लिख लेंगे a2 वेक्टर। जब इसकी a2 प्लस म्यू v2 से इसकी तुलना करेंगे तो a2 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस का j कैप माइनस का k कैप, ये हो गया, ठीक है। और ये वाला बच्चों कितना हो जाएगा, v2 वेक्टर। तो v2 वेक्टर हो जाएगा 3i माइनस का 5j और प्लस का 2k। अब हमको देखो न्यूनतम दूरी के लिए क्या चाहिए होता है, b1 क्रॉस v2 a2 माइनस a1 और इसका मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम b1 क्रॉस v2 निकाल लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लोग निकालेंगे b1 क्रॉस v2, और b1 क्रॉस v2 निकालने में हमको कोई समस्या नहीं होगी। जब भी दो सदिशों का क्या निकालते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो सबसे पहले एक क्या बना लेते हैं, सारणिक बना लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं i j और k। अब पहले b लिखा है, b1 लिखा है, तो b1 में i j और k के गुणांक लिख लो, 2 माइनस 1 और 1। फिर b2 लिखा है तो b2 में i j के गुणांक लिख लो, 3 माइनस 5 और 2। अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले i लिखेंगे, a वाला कॉलम a वाली रो कैंसिल, इसकी गुणा इससे करेंगे तो -1 इंटू 2 तो माइनस का 2, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, दिस इंटू दिस, फिर माइनस फार्मूले में होता है, फिर -5 की गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 5। फिर बच्चों क्या हो जाएगा, सॉरी, प्लस, पहला प्लस का होता है, दूसरा वाला माइनस का होता है, माइनस का j कैप, ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, और प्लस का k कैप, ए वाला कॉलम कैंसिल, ए वाली रो कैंसिल, 2 की गुणा -5 से करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर माइनस फार्मूले में होता 3 की गुणा -1 से तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अबे देखो माइनस माइनस प्लस का, तो प्लस के 5 में से माइनस का 2 चला जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, तो 3i। 4 में से 3 चला जाएगा 1 बचेगा, तो माइनस का j हो जाएगा। फिर माइनस का 10 है, माइनस माइनस प्लस का 3, तो 10 में से प्लस 3 घट जाएगा तो माइनस का 7, तो माइनस का 7 से प्लस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 7k। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, b1 क्रॉस b2 आ चुका है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोगों के चाहिए होगा a2 माइनस a1, तो वो भी निकाल लेते हैं यहीं से। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 कितना है हमारा, तो a2 ये रहा, लिख लेते हैं एक बार 2i प्लस का j माइनस का k कैप, इसमें से घटा देना है a1 वेक्टर को, तो a1 कितना है i प्लस j प्लस का 0k, घटा देते हैं, ये जो आएगा 2i प्लस का j माइनस का k कैप, ये माइनस का i कैप माइनस का j कैप और माइनस का 0k कैप। i में से i चला जाएगा तो सॉरी कितना बचेगा, तो i कैप बचेगा, माइनस प्लस का j कैप माइनस का j कैप, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कितना बचेगा, तो 0j बचेगा। भाई j में से j चला जाएगा 0 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0 कैप। फिर माइनस के में से माइनस का 0, ये तो कम ही नहीं, 0 का मतलब क्या, कुछ नहीं, तो माइनस का k कैप। ये हमारा क्या आ चुका है, a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे रेखाओं 1 व 2, रेखाओं 1 व 2। देखो बच्चों एक कौन सी थी, यही वाली तो दोनों रेखाएं और 1 2 मानी थी, तो यही लिख देंगे। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, रेखाओं 1 व 2 के बीच न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे, क्या बताया था फार्मूला, याद कर लेना है। पहले दोनों वाले सदिशों का गुणनफल b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे में क्या होता है, b1 क्रॉस b2 का परिमाण होता है और फिर पूरे का मापांक होता है। इतनी बात क्लियर है। अब b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी है, 3i माइनस j माइनस का 7k, यहाँ पे डाल देंगे 3i माइनस का j माइनस का 7k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, a2 माइनस a1, ये निकाला है हमने, कितना है i प्लस का 0j और माइनस का k, अपॉन में परिमाण लेना है किसका, b1 क्रॉस b2 का, तो b1 क्रॉस b2 बच्चों कितना है हमारा, b1 क्रॉस b2 ये रहा, कहाँ रहा, ए रहा, 3i माइनस का j माइनस का 7k कैप और पूरे का परिमाण। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कैसे लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में i की i के साथ, j की j के साथ और k की k के साथ गुणा करेंगे, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस के 1 की गुणा प्लस के 0 से होगी तो माइनस का 0 हो जाएगा। फिर जब -7 की गुणा -1 से होगी तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ऊपर। नीचे किसी भी वेक्टर का परिमाण कैसे लेते हैं, सबसे पहले अंडर रूट लगा देते हैं, फिर i के गुणांक का वर्ग, फिर j के गुणांक का वर्ग और फिर k के गुणांक का वर्ग कर देते हैं बच्चों। इतनी बात क्लियर होगी। और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से मापांक लगा देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा और ये मॉडुलस लग जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 अपॉन, देखो 49 और 1 50, 50 और 9 तो अंडर रूट 59 हो जाएगा। और यही हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, इसको कह देंगे मात्रक। और यहाँ पे लिख देना है ये क्या हमारी निकली है, न्यूनतम दूरी।
तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का कोशिश की है। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं क्या किया। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया गया हुआ था, जब भी रेखाएं सदिश रूप में दी गई होंगी उनके बीच क्या पूछा जाएगा, न्यूनतम दूरी। तो सबसे पहले रेखाओं की a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 प्लस म्यू b2 से तुलना कर दो। a1 b1 a2 b2 निकाल लिया, फिर b1 क्रॉस b2 निकाल लिया हम लोगों ने, यहाँ से a2 माइनस a1 निकाल लिया, फिर b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 फार्मूले में रख दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि आपने सर यहाँ पे मात्रक लिख दिया है, कहीं कहीं हमको जो है इकाई लिखा है। तो चाहे आप मात्रक लिखो चाहे यहाँ पे इकाई लिख दो, बात वही है, ठीक है। इसमें आपको घबराना नहीं है। तो न्यूनतम दूरी हमारी आ गई है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, समांतर रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करिए। तो r इक्वल्स टू दिस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस और r इक्वल्स टू दिस प्लस म्यू टाइम्स ऑफ दिस। अच्छा, ये यहाँ पे समांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट लिखा है। तो समांतर रेखाओं में क्या होता है, b1 क्रॉस b क्रॉस दिस होता है फार्मूला। इसको जो है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको भी बताएंगे कि जब रेखाएं क्या है यहाँ पे b1 और b2 की वैल्यू बराबर होती है तब हम लोग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।